जो है रेगुलर चलने लगेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन आपके सीन सामने यह है। पहला क्वेश्चन है कि इंडियन स्पेस काउंसिल का स्थापना कब हुआ था। तो इंडियन स्पेस काउंसिल का स्थापना कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1966 में। सारे क्वेश्चन जो है 20 का 20 जो है वन लाइनर होगा। चलिए, तो इंडियन स्पेस काउंसिल का स्थापना कब हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1966 ईस्वी में हुआ था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी कौन था। तो नोट कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का प्रथम नाभिकीय जो पनडुब्बी था, इसका आंसर हो जाएगा INS अरिहंत। क्या हो जाएगा आंसर, INS अरिहंत जो था भारत का प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी था। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी प्रशांत महासागर ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के अंतर्गत, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्यूजियामा। फ्यूजियामा जो है ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के अंतर्गत आता है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा सवाल क्या कहता है। चौथा सवाल है कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित ज्ञान की प्राप्ति को संबंधित है। तो ज्ञान की प्राप्ति का जो संकेत है वो क्या हो जाएगा, पीपल का वृक्ष। क्या हो जाएगा, पीपल का वृक्ष हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जन्म का, तो लिखिएगा जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल और शाह है। उसके बाद अगर आपसे पूछे मृत्यु का, तो लिखिएगा मृत्यु का प्रतीक चिन्ह जो है वो क्या है, स्तूप है। सारे प्रश्न नोट कर लीजिएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है किस भारतीय शासक को शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। तो हर्ष को जो है शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा इसका हर्ष। छठा सवाल है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। संथाल विद्रोह तो है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1770 से 1780 के ईस्वी के बीच जो है संथाल विद्रोह हुआ था। लेकिन अगर आपसे पूछे बहावी आंदोलन, तो बहावी आंदोलन जो 1820 से 1870 के बीच हुआ था। और अगर पूछे कूका आंदोलन, तो कूका आंदोलन जो है 1813 से 1820 ईस्वी तक हुआ था। सारे प्रश्न नोट कर लीजिएगा। चलिए सातवां सवाल देखते हैं क्या कहा। सातवां सवाल है कि 1778 में वारेन हेस्टिंग्स के सहयोगी और सर विलियम जोन्स ने सियासिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया। इसके किसके अध्ययन हेतु यह महत्वपूर्ण प्रयास किया गया। इसकी जो स्थापना की, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन के लिए किया गया था। आठवां सवाल है समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता का जिक्र शब्द किस अनुच्छेद में, संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो आंसर हो जाएगा 39 का है। लेकिन अगर आपसे पूछे ग्राम पंचायतों का संगठन, तो अनुच्छेद 40 में है। अगर पूछे समान नागरिक संहिता, तो इसका अनुच्छेद जिक्र जो अनुच्छेद 44 में है। और समान नागरिक संहिता जो है एकमात्र राज्य जहाँ लागू है वह है गोवा में लागू है। अगर आपसे पूछे कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण, तो इसका जिक्र जो है अनुच्छेद जो है 50 में है। चलिए नौवां सवाल देखते हैं क्या कहता है। नौवां सवाल कहता है कि भारतीय संविधान में पंचायतों को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243। इसमें पंचायती राज का जिक्र है। और 74वां संविधान संशोधन जो संबंधित है, यह संबंधित है नगर पालिका से। सारे पर नोट कर लीजिएगा। चलिए 10वां सवाल देखते हैं क्या। 10वां सवाल है कि हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा है। तो हिमालय पर्वत श्रेणियां जो है यह किस राज्य का हिस्सा है, यह जो है उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। किस राज्य का हिस्सा नहीं है, सॉरी, क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय पर्वत श्रेणी से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो उत्तराखंड का है, सिक्किम का है, हिमाचल प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। नहीं पूछा है, तो आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए 11वां नंबर सवाल देखते हैं। 11 नंबर सवाल कहता है कि मधुमक्खी का विष होता है। तो मधुमक्खी का विष क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अम्लीय। मधुमक्खी का जो विष होता है वह अम्लीय होता है। चलिए 12 नंबर सवाल देखते हैं। 12 नंबर सवाल में कहता है कि चिकन पॉक्स किस सूक्ष्म जीव से होता है। चिकन पॉक्स की बात करते हैं, तो चिकन पॉक्स जो बीमारी जो है यह विषाणु जनित रोग है। तो इसका आंसर हो जाएगा विषाणु से होता है। चलिए 13 नंबर सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल कहता है कि वह पदार्थ जो बुखार की अवस्था में बढ़े ताप को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है। तो इसे कहा जाता है ज्वारनाशक। ज्वारनाशक का प्रयोग जो है बुखार में जब शरीर का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है
तो उस तापमान को कम करने के लिए जो है जवारनाशक का जो है प्रयोग किया जाता है। चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन कहता है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो सिडबी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 15 नंबर सवाल कहता है कि भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है। भारत में जो साक्षरता की जो दर है यह गणना किया जाता है। तो यह जो गणना किया जाता है इसमें कितने वर्ष तक के बच्चे या जनसंख्या को जो है शामिल किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जो जनसंख्या है उसे जो है साक्षरता के श्रेणी के रूप में जो है गणना किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा 7 वर्ष से ऊपर की जनसंख्या को ज्ञात किया जाता है इस गणना करने के लिए। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल देखिए 16 नंबर में क्या कहता है? 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मूर्खा घाटी कहाँ अवस्थित है? तो मूर्खा घाटी है, इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। मूर्खा घाटी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जुगू घाटी कहाँ अवस्थित है तो नोट कीजिएगा जुगू घाटी जो है नागालैंड में स्थित है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि संगला घाटी कहाँ स्थित है, लिखिएगा संगला घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में है। लेकिन अगर पूछे आपसे कि युथंगा घाटी कहाँ अवस्थित है तो नोट कीजिएगा युथंगा घाटी जो है यह सिक्किम में पड़ता है। तो क्वेश्चन था कि मूर्खा घाटी कहाँ अवस्थित है, तो इसका आंसर हो गया जम्मू कश्मीर में जो है मूर्खा घाटी अवस्थित है। चलिए 17 नंबर सवाल देखते हैं। 17 नंबर सवाल में कहता है कि जब एक ही कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा? तो जब एक ही कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो दोनों का जो है विपरीत चक्रण करेंगे। क्या होगा? दोनों विपरीत चक्रण करेंगे। 18 का आंसर हो जाएगा दोनों विपरीत चक्रण जो है करेंगे। 19 नंबर सवाल देखिए। 19 में कहता है शीत निद्रा की अवस्था में मेढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन करता है? तो शीत निद्रा की अवस्था में मेढक जो है श्वसन की क्रिया जो है केवल जो है त्वचा के द्वारा करता है। चलिए 20 नंबर लास्ट सवाल देखिए आज का देखते हैं। कहता है कि ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में किसकी मदद से होता है?